नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर इंक्लूड। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर गए। पता है 7 4 2 9। सोनिया वहां पे 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखन। लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले हम चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि जब भी हम क्वेश्चन करें तो हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर इंक्लूड हो जाए। सो रियल नंबर्स में सबसे पहले आते हैं आपके इंटीजर्स, देन आते हैं आपके होल नंबर्स, देन आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनमें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर कौन होते हैं हमारे पास। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाएं, वो आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं। वो नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लास्ट में आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक आगे जाते हैं। तो ये थे सारे हमारे कुछ बेसिक नंबर्स जिसमें कि सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनमें हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे √2, √4/5। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। तो आइए चैप्टर की कुछ और बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेते हैं जिसमें कि आपके पास आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनके टेबल में 6 आता हो। यानी कि 6 कौन कौन से टेबल पे आता है। एक तो 1 के टेबल पे आता है 1 6 जा 6। एक तो 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6। देन आता है आपके पास 3 3 2 जा 6। उसके बाद आपके पास आता है 6 6 1 जा 6। यानी कि ये कुछ ऐसे नंबर्स हो गए जिनके टेबल में 6 आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हो गए 6 के वो आ गए 1 2 3 एंड 6। देन आते हैं आपके पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे फिर से 6 ले लेता हूँ। तो 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे जो कि 6 के टेबल में ही आते हों। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं 6 के कि क्या होते हैं। तो 6 के 5 मल्टीपल आगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 35। तो ये आ गया आपके पास 6 के मल्टीपल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपकी बुक में वो आता है थ्योरम। थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं डेट हैव ओनली 2 फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है। ठीक है, सो आइए प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई भी ऐसे नंबर्स बताने आपको जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। एग्जांपल के लिए सबसे पहला एग्जांपल आता है आपके पास 2। ठीक है, तो जब भी आप 2 के फैक्टर्स निकालोगे तो आपके पास आएगा एक 1 एंड एक 2। यानी कि ये एक ऐसा नंबर हुआ जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो हम ये इस नंबर को इंक्लूड करेंगे हमारे प्राइम नंबर्स में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 5। ठीक है, सो 5 भी ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन से, एक 1 एंड एक 5। ठीक है,
फिर आता है आपके पास 7 के भी दो फैक्टर हैं 1 एंड 7, ठीक है। और भी कुछ आपके पास एग्जांपल है, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये नंबर आ गया आपके पास प्राइम नंबर्स। फिर आते हैं आपके पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है हमारे पास वो है 4, ठीक है। तो जब भी हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे 1, 2 एंड 4, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया 8, ठीक है। सो 8 के जब भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे, एक तो 1, 2, 4 एंड 8, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं। फिर कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे 16 के फैक्टर्स निकाल लो आप, ये भी दो से ज़्यादा आएंगे। फिर 18 आ गया, 32 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इन नंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं कंपोजिट नंबर्स में। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम अपनी थ्योरम को समझ लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हम थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी, और इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि वो कौन से ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रही है। आइए इसको हम सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 300, ठीक है। तो जब भी हम 300 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, आइए सबसे सिंपल हम निकाल लेते हैं 300, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा जिससे 300 डिवाइड आ जाए, वो आ गया 2, ठीक है। सो 2 के टेबल पे 300 कब आएगा, हम निकाल लेते हैं 2 1 2, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे क्या बन गया 10 बच गया, ठीक है। तो 2 5 10 एंड सिंपली 0 आ गया, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15, देन आ गया आपके पास 5 5 5 25 एंड 5 1 5। यानी कि जो 300 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया हमारे पास प्राइम नंबर 300 के फैक्टर्स, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम 300 के फैक्टर्स निकालना चाहें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 300 लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज सबसे पहले 300 को 3 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। देन अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 20, फिर से 5 से डिवाइड करूँ तो 4, फिर से 2 से डिवाइड करूँ तो 2 एंड 2 से डिवाइड करूँ तो 1। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो 3 जो है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो 2 टाइम्स है, और 2 भी कितना है 2 टाइम्स है। यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन हुई ये क्या हुई, एक यूनिक फैक्टराइजेशन हुई 300 की, ठीक है। यानी कि 300 एक ऐसा कंपोजिट नंबर बनेगा जिसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा, 3 1 टाइम एंड 5 2 टाइम्स। तो ये फैक्टराइजेशन सिर्फ 300 की रहेगी, कोई भी अदर कंपोजिट नंबर है उसकी ये फैक्टराइजेशन नहीं रहेगी। सो सिंपली ये है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन जो आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आइए उसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है हमारे पास कि चेक वेदर 15n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे जो 15n है वो कुछ ऐसे है 15 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो 15 रेज़ टू द पावर n जब भी हम करेंगे, n क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। तो आप जब भी आप 15 रेज़ टू द पावर n करोगे, यानी कि 15 में अगर आप कोई भी 1 2 या 3 4 कोई भी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या वो एंड करेगी डिजिट 0 से, ठीक है। तो सिंपली आपको ये बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसके एंड में 0 आए, जैसे एग्जांपल के लिए 10 100
1000, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके एंड में 0 आ रहा है। तो जब भी आप इनके फैक्टर्स निकालोगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 10 के फैक्टर निकाल लेता हूँ, तो 2 5 जा 10 5, यानी कि 2 एंड 5 आ रहा है। तो जब भी आप किसी भी नंबर के जिसके एंड में 0 हो, जब भी आप उसके फैक्टर्स निकालोगे तो वहाँ पे 2 एंड 5 ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अब जब भी आप 15 के फैक्टर निकालोगे, तो जैसे आपने यहाँ पे 15 के फैक्टर निकाले, 15 के फैक्टर्स में क्या आएगा, सबसे पहले 3 5 जब 15 और 5, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है 5, बट 2 नहीं आ रहा है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा नंबर निकालोगे जहाँ पे 0 आए, तो वहाँ पे मस्ट 2 एंड 5 इंक्लूड होना ही चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी नहीं है तो यानी कि वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह देंगे कि 15 एन कैनॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो समझना है आपने HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आपने HCF एंड LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से निकालना, फाइंड आउट करना सीखना है। तो आइए सीख लेते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LCM आप कैसे कैलकुलेट करोगे। LCM आप कैलकुलेट करोगे ऑल नंबर्स की हाईएस्ट पावर, यानी कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स में आपके पास नंबर्स आएंगे आपने सबको इंक्लूड करना है, और उनकी जो हाईएस्ट पावर्स आएगी, यानी कि वो मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, वो पावर आपने लिखनी है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ जाएगा वहां से LCM। देन आपके पास आ गया HCF। HCF आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो कॉमन नंबर्स आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपके पास कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर, यानी कि जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए आपके पास नंबर्स में, आपने उनकी लोएस्ट पावर लिखनी है, तो आपके पास वहां से आ जाएगा HCF। आइए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 60 एंड 90, ठीक है। तो 60 एंड 90 का सबसे पहले आपको निकालने हैं फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पे जैसे हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 60 के फैक्टर्स आएंगे आपके पास 2 2 3 या 6 एंड 0 एज इट इज, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 15 जब आता है तो आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 5 जब 15, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर लिख लेते हैं 90, 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2 45 3 15 3 5 एंड 5 1, ठीक है। तो ये सारे आगे आपके पास फैक्टर्स ऑफ 60 एंड 90। तो आइए इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे 60 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और जो 90 है उसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। मैंने आपको बताया LCM में आपने क्या करना है, सारे नंबर्स लेने और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 2 3 एंड 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 एंड 5, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 2 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो 2 कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 के ऊपर 2, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 भी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। 5 देखना है आपने, 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, ठीक है। तो 5 हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो हमारे पास LCM कितना आ गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9 इंटू 5, यानी कि 4 9 जा 36 36 5 जा 180। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे LCM आ गया 180, ठीक है। वैसे हम HCF निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने HCF में क्या करना है, लोएस्ट पावर देखनी है कॉमन नंबर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे HCF लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर्स कौन से हैं आप देख सकते हो, 60 एंड 90 में जो कॉमन नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो ये तीनों आगे कॉमन नंबर्स। अब आपने यहाँ पे देखना है कि लोएस्ट टाइम ये सारे प्राइम नंबर्स कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लोएस्ट टाइम 1 बार रिपीट हुआ है, तो 2 लिख दिया 1 टाइम, ठीक है। 3 भी 1 टाइम लिख दिया हो तो 5 भी 1 टाइम, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास HCF, ठीक है। तो आपने ऐसे ही
मेथड, इसी मेथड का यूज करके आपने सिंपली एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, तो अभी अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, तो आइए मूव करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपने हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए सभी एग्जांपल्स को कर लेते हैं। सो सबसे पहला पार्ट आता है आपका 140। ठीक है, सो 140 के कैसे निकालोगे आप प्राइम फैक्टर्स, सिंपली 140 लिखोगे आप। ठीक है, फिर आप उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर आ गया 2। ठीक है, सो 2 के टेबल पे 140 कब आएगा, 2 7 जा 14 और 0 आपने एज इट इज लिख दिया। देन अगेन 2 से, ठीक है, सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, देन आफ्टर आ जाएगा आपके पास 5 5 जा 7 जा 35, देन आ गया आपके पास 7। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है आपके पास 156। ठीक है, सो 156 के भी जल्दी से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 156, ठीक है, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14, 1 ऐसे आ गया कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 16 बन गया, 2 8 जा 16। ठीक है, दोबारा 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, और 13 क्या है, 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टर्स। अगले पार्ट के लिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आता है 3825। ठीक है, सो 3825 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। 3825 सबसे पहले करेंगे हम 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहाँ पे बन गया 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, देन ये जो डिवाइड होगा ये होगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 17 से। ठीक है, 17 1 जा 17। सो इसी तरह से हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू, देखिए यहाँ पे 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17। तो सिंपली ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5005। तो आइए इसको भी कर लेते हैं 5005। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा 5 से, तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर होगा ये हमारे पास 7 से। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया 30 बन गया, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, देन ये डिवाइड होगा हमारा 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, देन 13 डिवाइड होगा 13 से। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर्स बन गए हमारे पास वो बन गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स बन गए हमारे पास 5005 के। अगले पार्ट के लिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आता है वो आता है 7429। इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 7429। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा जिसे ये डिवाइड होगा वो आता है 17। ठीक है, जब आप 17 को इसे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 4 2 7 पे आएगा आपके पास 7429। ठीक है, देन आप करोगे इसको 19 से। ठीक है, जब आप 19 से करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23। ठीक है, देन लास्ट करोगे आप इसको 23 से डिवाइड। ठीक है,
यानी कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 7429 के, वो आ गए आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है, उसके बाद आपने वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, सपोज आपके पास दो नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो जब भी आपने इसका रिलेशनशिप निकालना है इन टर्म्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आपने निकालना है LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज A इंटू बी। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 26 एंड 91 के फैक्टर्स निकालने हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो 26 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जो 26 के फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13, ठीक है। 91 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 7 1 जा 7, 13 एंड 13। क्लियर है, ठीक है। तो 26 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 13, ठीक है। और जो 91 उसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 7 इंटू 13। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है आपके पास सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर। तो सारे नंबर कौन से आ गए हमारे पास 2 7 एंड 13। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 2 भी वन टाइम रिपीट है हाईएस्ट में, 7 भी वन टाइम है और 13 भी हाईएस्ट वन टाइम ही रिपीट हुआ है। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आता है हमारे पास 182। और जो एचसीएफ आएगा हमारे पास वो आता है कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ही नंबर है हमारे पास कॉमन, वो है 13। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास सिंपली 13। आइए इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं। वो क्या होता है हमारे पास HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो यहाँ पे HCF आया हमारे पास 13, एलसीएम आया हमारे पास 182। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट नंबर है 26 और जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास 91। तो जब भी आप 13 इंटू 182 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2366। 26 इंटू 91 करोगे तो उसका भी सेम ही आएगा 2366। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशनशिप भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। तो अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 510 एंड 92। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज आपने सबसे पहले 510 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, देन 92 के। आइए निकाल लेते हैं इनको। सो 510 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपके पास आएगा 510। सबसे पहले आएगा आपके पास 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। 2 के बाद आएगा आपके पास ये 3 पे, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। देन आएगा आपके पास 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 आ गया। देन 17 पे, ठीक है। तो 510 के फैक्टर्स आ गए सिंपली आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है। फिर आता है आपके पास 92 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। देन अगेन 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देन आ गया आपके पास 23 का एक प्राइम नंबर है। सो 92 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो सारे नंबर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो सारे नंबर के हाईएस्ट पावर, अब आप देखोगे 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? मैक्सिमम 2 टाइम्स हुआ है यहाँ पे रिपीट, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख दिया, ठीक है। 3 सिंगल टाइम रिपीट है, 5 भी सिंगल टाइम है, 17 भी सिंगल टाइम है और 23 भी सिंगल टाइम है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23460, ठीक है। ये आ गया आपके पास एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ देखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कॉमन क्या है आपके पास? सिर्फ यहाँ पे
सिंगल टाइम 2 है, ठीक है। सो कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया HCF आपके पास 2। अब यहाँ पे जल्दी से हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या आ जाता है हमारे पास, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF आ गया 2, LCM है हमारे पास 2 3 4 6 0। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 510 और जो सेकंड नंबर है वो है 92, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 46920। इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 46920, यानी कि यहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप होता है वेरीफाइड। देन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, वो है आपके पास 336 एंड 54। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 336 के फैक्टर्स निकाल लोगे। तो आइए निकाल लेते हैं। तो जो 336 के फैक्टर्स आएंगे, सबसे पहले 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 42, अगेन 2 से 21, देन 3 7 एंड 7 1। उसके बाद हो जाएगा आपके पास 54 के फैक्टर्स। 54 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 227, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो लिख लेते हैं इनको। 336 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है हमारे पास, सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो सारे नंबर्स यानी कि 2 मैक्सिमम टाइम कितने बार रिपीट है, 4 टाइम्स। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देन आता है आपके पास 3 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार रिपीट है, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 3। देन आपके पास बच गया 7, तो आप 7 एज इट इज लिख दोगे। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3024। तो ये आ गया आपके पास सिंपली LCM। फिर निकालोगे आप HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 है कॉमन और एक 3 है कॉमन हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो HCF क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 डेट इज योर 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास LCM और HCF। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF है हमारे पास 6, LCM है 3024। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 336, सेकेंड नंबर है हमारे पास यहाँ पे 54, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 6 3 जा 18, 18144। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 18144, यानी कि यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो इसी के साथ आपका एंड होता है क्वेश्चन नंबर 2। देन आता है आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आपके पास 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकाल लोगे। सो 12 के फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 2 6 या 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। 15 क्या जाएंगे आपके पास 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। 21 क्या जाएंगे आपके पास, सबसे पहले होगा 3 से 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप सिंपली इनके फैक्टर्स लिख लोगे। तो 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3। 15 क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके HCF एंड LCM फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले HCF कर लेते हैं।
ठीक है, आपको याद है HCF क्या होता है हमारे पास, जो कॉमन नंबर आए उनकी लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉमन नंबर क्या है हमारे पास, तीनों में क्या है, सिर्फ 3 है यहाँ पे कॉमन नंबर। तो HCF क्या आ जाएगा, सिंपली 3, 3 इज योर HCF। देन LCM देख लेते हैं, LCM क्या आएगा, जो सारे नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो सारे नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 जो है वो मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 के ऊपर हम 2 लिख देंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। 3 भी 1 टाइम रिपीट है मैक्सिमम टाइम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 5 भी 1 टाइम रिपीट है और 7 भी 1 टाइम। तो यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, सॉरी 210, ठीक है, दैट इज 210। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट के लिए अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। इजी से पार्ट है क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 17 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 1 इंटू 17, 23 के फैक्टर्स आ जाएंगे 1 इंटू 23 एंड 29 के फैक्टर्स आ जाएंगे 1 इंटू 29। ईजी है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF कॉमन फैक्टर से 1 है तो HCF डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। LCM कितना आ जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, आपने क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना है। आइए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 17 इंटू 23, वो आ जाता है आपके पास 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये आ गया आपके पास 193, ठीक है। देन आपने 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया आपके पास 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 7 इज योर 30, सॉरी 9 3 जा 27 प्लस 8 इज योर 35। देन 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड प्लस 1 7, ये आ गया आपके पास 9 3 8 प्लस 5 इज योर 13, 7 प्लस 3 इज योर 10 प्लस 1 11, 11339, 11339 इज योर LCM, ठीक है। HCF भी निकल गया हमारा और LCM भी निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब यहाँ पे आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, वो है आपके पास 8 9 एंड 25। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकाल लेने हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले 8 के निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। देन निकाल लेते हैं 9 के फैक्टर्स। 9 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 25 के आगे सिंपली हमारे पास 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, सिंपल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के आगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 के आगे 5 मल्टीप्लाई 5। इजी। HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। HCF क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 भी नहीं है कॉमन, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1। LCM क्या है, LCM के लिए क्या करना है, आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 5 इनकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट है और 5 2 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। तो HCF आ गया यहाँ पे 1 एंड LCM आ गया 1800। सो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। तो अभी आपने रिलेशनशिप पढ़ा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वो यूज करके हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट करोगे,
ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन पार्ट में लिख लेना है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306, देन सेकंड नंबर आ गया आपके पास 657, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास और क्या है गिवन में, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और LCM क्या है, LCM आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप आंसर में आगे लिख दोगे, वी नो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF 9 दिया है तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो HCF आ गया 9, LCM आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर है आपके पास 306 एंड सेकंड है आपके पास 657, ठीक है। तो जब आप 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM लिख लिया आपने 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो जब आप 9 को 306 से डिवाइड करोगे, सॉरी 306 को 9 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो LCM आ गया सिंपली आपके पास 34 इंटू 657, जो कि आता है आपके पास 22338। सो दिस इज योर LCM। सिंपली हमने रिलेशनशिप का यूज करके यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट कर लिया। सो अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6n में जब आप n में नेचुरल नंबर पुट करोगे तो क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप कोई भी डिजिट ऐसा निकालते हो जिसके कि एंड में 0 आए तो वहां पे आपके पास 2 एंड 5 जो है वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे 6 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2 एंड 3, ठीक है। तो उसमें 5 नहीं आएगा, इट मीन्स कि 6 एंड 5 एंड से सॉरी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे कि 6 एंड कैन एंड विद digit 0 if it has 2 and 5 prime factors, ठीक है। तो जब आप 6 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो क्या आएंगे 2 and 3, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या लिख देना है, सिंस यहाँ पे क्या है 5 फैक्टर नहीं है, तो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so 6n cannot end with digit 0, ठीक है। तो सिंपली आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है अपने एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सप्लेन बाय दिस नंबर एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने समझा था कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो उसको हम सिंपली बोल देंगे कि वो एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, तो मान लेते हैं कि ये नंबर है x है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, y है हमारे पास यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x में आप क्लियरली देख सकते हो कि 13 कॉमन है, तो 13 हमने बाहर लिख लिया, अंदर बच गया हमारे पास 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 13 इंटू 70 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 इज योर 78। अब क्लियरली देख सकते हो कि 13 यहाँ पे खुद ही एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं। 78 आ गया हमारे पास एक ऐसा नंबर जिसके खुद ही 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 2 से ज्यादा तो फैक्टर आ गए सिंपली। तो ये क्या हो गया, सिंपली हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो सोल्व करने की नीड नहीं है इसको आगे।
ठीक है, तो वैसे ही y में कर लेते हैं हम। y में यहाँ पे कॉमन है 5, तो अंदर बच गया 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1009। ठीक है, अब 5 यहाँ पे भी खुद में एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक ऐसा नंबर आ गया जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर x and y have more than 2 factors। ठीक है, तो these are composite numbers। ठीक है, तो सिंपली आपके पास यहां से रिजल्ट आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पे खत्म होता है। सो आता है आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है ऐसे करके। ठीक है, तो वो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया वहां पे 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट। ठीक है, अब आपने सपोज करना है कि उन दोनों ने एक ही पॉइंट से अब स्टार्ट करा है चलना। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो कितने टाइम बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे, आपने वो वाला टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो कब मिलेंगे आपने वो वाला टाइम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सिंपली जो आपके पास एलसीएम आएगा 18 एंड 12 का, वही वहाँ पे इनका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे फिर से। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिख देना है कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट is the LCM of 12 and 18। ठीक है, फिर बाद में आपने क्या करना है, 12 एंड 18 का सिंपली एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो जब आप 12 का फैक्टर निकालोगे तो वो क्या आएगा आपके पास 2 6 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया आपके पास 12 के फैक्टर। सेम एज इट इज आपने 18 के निकाल लेने हैं। 18 के फैक्टर निकालोगे तो आपके पास आएंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो 18 के फैक्टर आ गए आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है आपके पास, सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से है, 2 एंड 3, तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और नीचे देख सकते हो 3 भी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, बाकी दोनों में सिंगल सिंगल टाइम्स हैं, तो आपने हाईएस्ट टाइम वाले लिखने हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 2 2 या 4 3 या 12 3 जा 36। ठीक है, तो सिंपली आपके पास 36 मिनट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है यहीं पे खत्म। वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।